हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम लोग एसबीआई पीओ का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ये ऑल वर्ल्ड का मॉक टेस्ट रहेगा। फर्स्ट मॉक टेस्ट है तो सबके लिए फ्री रहेगा। आप लोग चाहो तो जाके लगा सकते हो, फिर आके यहाँ पे सॉल्यूशन या फिर अप्रोच दे सकते हो। इस मॉक टेस्ट में मतलब मेनली क्या बताया जाएगा कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, चॉइस ऑफ क्वेश्चन क्या होना चाहिए, एसबीआई पीओ के लिए मतलब एक टारगेट क्या रखना चाहिए, है ना। वो मैंने यहाँ पे सब डिस्कस करा है। और काफ़ी लोगों के लिए एक देखने को रहता है कि हाँ, एक फुल लाइव मॉक टेस्ट को एक अटेंड कैसे करना चाहिए, पेपर को देना कैसे चाहिए, है ना। तो वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो बीच बीच में आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक बताते रहूँगा। और चलो मॉक टेस्ट अब स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम लोग यहाँ पे एसबीआई पीओ 2022 के लिए एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ये आपके 2022 आईपीएस पीओ का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एडमिट कार्ड आ चुके हैं जैसा कि आप लोगों को पता है। मान के चलो 15 दिन बचे हैं बस। 15 दिन में आपको जो प्रैक्टिस करनी है, 15 दिन भी नहीं कहेंगे, 12 दिन कहेंगे, 10 दिन कह सकते हैं, 10 दिन, क्योंकि अभी आज 6 तारीख हो चुकी है और मेरे हिसाब से डेट 18 से 20 तारीख तक है। ठीक है, तो 10 दिन मान के चलते हैं कि 10 मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो आप कहीं कहीं भी लगा सकते हो। काफी लोगों के कमेंट आएगा कि ऑलीवर्ड का भी एक मॉक टेस्ट लगा देना। अब मेरे पास उसका सब्सक्रिप्शन तो है नहीं, तो ये जो प्रीलिम्स का फर्स्ट वाला मॉक टेस्ट है यही लगाने का मैं ट्राई करूंगा आज। ठीक है, देखते हैं कितना मार्क्स स्कोर करते हैं हम लोग। और जो मेरा टारगेट रहेगा वो मैं बता देता हूँ आपको। मेरा 60 से 65 के आसपास अप्रॉक्स मार्क्स इसके आसपास आ जाए मेरे, और इससे ज्यादा आ जाएंगे तो अच्छी बात रहेगा। यही मैं टारगेट लेके चलता हूँ अपना, क्योंकि देखा जाए तो एसबीआई पीओ का जो पिछली बार का कट ऑफ था वो 63 गया था, है ना, जनरल कैटेगरी से। और ओबीसी के जो कट ऑफ थी वो 61.25 थी समथिंग। ठीक है, और पिछली बार की जबकि वैकेंसी थी 2000, और इस बार तो वैकेंसी और कम हो चुकी है, जो कि 1675 है, लगभग अप्रोक्सीमेटली इतना ही है। ठीक है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि इतना ही कट ऑफ जाएगा जो मेरा ओबीसी का है, उसके अकॉर्डिंग मैं चलूंगा। तो 62 से 65 तक का टारगेट लेके चल रहा हूं मैं कि इतना मैं स्कोर कर दूं। ठीक है, और जो मेरा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा क्वांट और रीजनिंग में रहेगा, क्योंकि इसको मिलाकर मुझे 50 मार्क्स तक का लाना है। 50 मार्क्स से नीचे तो नहीं होना चाहिए, हमें ऊपर हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, अब इसमें 50 मार्क्स कैसे लेंगे? क्वांट में मैं 20 ट्राई करूंगा, इसमें मैं 30 ट्राई करूंगा। ठीक है, ये मेरा टारगेट रहेगा। बाकी जो इंग्लिश रहता है, इंग्लिश में तो मार्क्स आ जाए, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, जोक सपाट। लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि 15 से 18 मार्क्स तक का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं सेफ अटेम्प्ट करूंगा, सिर्फ जो आएगा सिर्फ मैं वही अटेम्प्ट करूंगा, ज्यादा मार्क्स लेने का मैं गेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा। ठीक है, जो मेन मार्क्स होंगे वो मेंस में कहलाए जाएंगे, उसमें हम स्कोर करने का ट्राई करेंगे। और काफी लोगों को लगता है कि नहीं, हमें 70 मार्क्स लाने चाहिए, 72 मार्क्स लाने चाहिए, 75 मार्क्स लाने चाहिए। मैं ये पहले बता दूं, कंफर्म कर दूं। और जिनके 50 के लगभग मार्क्स आ रहे हैं ना, 50-55 के भी मार्क्स आते हैं। ठीक है, 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। ठीक, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आपको कि जो एग्जाम डिमांड करता है जितने मार्क्स थी, बस उतने मार्क्स लाने का आप ट्राई करो। ठीक है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक, ज्यादा ले आओगे तो अच्छी बात है, लेकिन यही है कि इनकी तो कोई परेशानी नहीं है, तो ले आएंगे, मेंस भी करेंगे। लेकिन आपकी ये परेशानी है कि आपके कट ऑफ से 10 मार्क्स नीचे आ रहा है। ठीक, तो आप बस ये ट्राई करो कि 60 से 65 मार्क्स तक। जो 35 मार्क्स आप स्किप कर रहे हो, जो आपके 35 मार्क्स नहीं आने हैं, आप उनपे ही फोकस करो कि आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। ठीक है, वो आप पहले से बांध के रख लो। ठीक है, जितने मार्क्स आपको लाने चाहिए बस उतना ही लाओ। ज्यादा के चक्कर में कम मत कर देना, और कम के चक्कर कम तो करना ही मत। ठीक है, तो अब मैं मॉक टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश रहेगा, तो इंग्लिश तो यहाँ ज्यादा सॉल्व करने का रहेगा नहीं, आपको लैपटॉप स्क्रीन पे दिखता रहेगा। क्वांट और रीजनिंग का जो सेक्शन होगा मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। इंग्लिश में ट्राई करूंगा बीच बीच में आपको समझाने का, लेकिन आप लोग खुद समझ लेना, मैं अभी यहाँ खुद मार्क्स गेन करने का ट्राई करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। बस ये यहाँ पे आप ये चीज देखना, मॉक टेस्ट को अटेंड कैसे करा जाता है और चॉइस ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीओ लेवल के एग्जाम में। क्लर्क में तो आपको 100 में से 100 करना पड़ेगा, है ना, लेकिन पीओ में चॉइस ऑफ क्वेश्चन देखा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। जिन जो लोग कह रहे थे क्वांट सेक्शन और इंग्लिश की वीडियो लाओ, वो इस मॉक टेस्ट को देख सकते हैं। ये फुल मॉक टेस्ट रहेगा। तो प्रीलिम्स का ये बड़ा कर लेते हैं हम लोग। एक और बात है, जैसे एसबीआई क्लर्क में रीजनिंग, फिर क्वांट सेक्शन, फिर इंग्लिश आया था, मे भी इसमें भी ऐसा आ सकता है। तो इस चीज के लिए आप तैयार रहना पहले से। ठीक है, घबराना नहीं है। और
क्लोज टेस्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स, फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेस had been complaining, reporting, had been complaining for the month of floor water test with reporting complaining as well as the illness ranging from vomiting to headache. बी वाला लग रहा है कंप्लेनिंग वाला, क्योंकि ये फैमिली एक टाइप से कंप्लेन कर रही है, बहुत महीनों से कंप्लेन कर रही है। उनके जो पानी आ रहा है उनके घर पे वो बहुत बेकार आ रहा है और उससे इनलेस हो रही है और रेजिंग कर रहा है। वो रेजिंग फ्रॉम टू यहाँ लिख रखा है ना, फ्रॉम टू फ्रेज है यहाँ पे, तो वॉमिटिंग टू हेडेक तक जा रहा है और बाकी स्टमक पेन एंड ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, बस यहाँ पे कंप्लेनिंग लग रहा है, फिट हो रहा है। यहाँ पे रेजिंग आएगा क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग में आ सकता है, लेकिन ड्रैगिंग का मतलब किसी चीज को ड्रैग करना, नीचे लेके आना। यहाँ पे नीचे लेके आने वाला कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे एक मापदंड दे रखा है फ्रॉम टू है ना, तो वो चीज आएगी। केमिस्ट्री फिल्ट्रेशन हैव प्लेड इंपॉर्टेंट रोल। अब जैसे रोल आ गया यहाँ पे, क्या इंपॉर्टेंट दिख रहा है, सिग्निफिकेंट रोल दिख रहा है, ये दो दिख रहा है मुझे, ए और बी, और कोई यहाँ पे लग नहीं रहा है। एग्रीकल्चर आउटपुट हाउएवर द अब यहाँ पे डिपेंडेंट और रिलायंस का भी लग रहा है, दोनों ही लग रहे हैं, लेकिन मुझे सेंस तो दोनों लगा रहे हैं क्योंकि डिपेंड करते हैं हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंड करते हैं, ताकि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो लॉन्ग टर्म में जाए और ज्यादा अनाज पैदा करे। तो लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल का मुझे काफी अच्छा सेंस दिख रहा है, इंपॉर्टेंट रोल है ना। आपने फ्रेज भी सुना होगा, इंपॉर्टेंट रोल, दिस प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, है ना। If community management system had introduced now the environment अब जो फर्स्ट वाला वर्ड है, मुझे हुकैप की जो चीजें होती है यहाँ पे एक भी मतलब दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड रीजनरेटेड भी हो सकता है, और फीमेल लिटरेसी इंक्रीज रैपिडली। तो यहाँ पे फीमेल लिटरेसी की बात करी गई है क्योंकि जो लिटरेसी है, पढ़ाई लिखाई है, वो कैसे इंक्रीज हो गई है रैपिडली। इट शुड पॉसिबल टू सी डैश डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ इन द एरिया। रैपिड मुझे सी लगा, रैपिड डिक्रीज है ना। जो उनकी लिटरेसी की जो लिटरेसी इंक्रीज हुई है रैपिडली, तो फिर उनकी जो उनकी पॉपुलेशन होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी। फर्टिलिटी रेट से इसका तात्पर्य है, फर्टिलिटी रेट जो होती है, फर्टिलिटी रेट, जल्दी में रेट भी नहीं निकल रहा। तो यहाँ पे नो एरर वाला आ गया है, इसको हम बाद में करेंगे, एकदम लास्ट में करेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। ये भी एरर वाला ही है एक टाइप से। प्रेजेंट तो प्रेजेंट के लिए वी हैव एन साइंड सोर्स who was present at the rally and familiar with the reporters involved. The biggest present you can ना, ये गलत है, सेकंड वाला गलत है। The society ruling council and senate were deeply concerned about the present situation. तो फर्स्ट और थर्ड वाला सही है, ठीक है। प्रेजेंट ये पास्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ये उस वाले प्रेजेंट की बात हो रही है, लेकिन जो सेकंड वाले में बात हो रही है वो शायद एक टाइप से गिफ्ट की बात हो रही है ना। तो पहला वाला लास्ट वाला सही है, सिचुएशन की बात हो रही है। क्रिकेट डिस्टेब्लिशमेंट, क्रिकेट तो या क्रिकेट है, CRICKET, क्रिकेट ना बैट बॉल वाला, मुझे कंफर्म होना पड़ता है। ओनली साउंड वर क्रिकेट चैप्टर एंड द साउंड ऑफ कार ड्राइविंग अराउंड ऑन द अदर स्ट्रीट। Friendly organization combine services rugby union and cricket team to play against the community. ये थर्ड वाला मुझे सही लग रहा है, सिर्फ फर्स्ट वाला तो बिल्कुल नहीं लग रहा, सेकंड वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे। क्रिकेट चैप्टरिंग नहीं, थर्ड वाला तो एकदम राइट है। देखते हैं। ग्रेव मेकिंग ग्रेव्स गिव द स्टोन इन वन ऑफ द particles that had continued for the century. Great concern grave motion in the Jupiter across the sky. Sorry. अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट आ गया, रीअरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स। ये सबसे इजी वाले टॉपिक्स होते हैं, इनको आप जरूर करके जाना, है ना। जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उसमें डाउट है, जिसमें डाउट नहीं है मैं वही क्वेश्चन को पहले अटेंड करूंगा। मेकिंग गेमिंग कंपनीज कंप्रेसिबल सेट फीडबैक, मेकिंग अब यहाँ पे पहला जो ए वाला है वो तो पक्का ही आएगा। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है सारे में से ए एक ही में है, ये वाला, तो मैं इसी को टिक करूंगा। लेकिन वन ऑफ द नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड वाला भी है, लेकिन देख लेते हैं। मेकिंग गेमिंग कंपनीज
प्रोवाइड सच फीडबैक, हाँ प्रोवाइड सच फीडबैक यहाँ पे आना ही है ना। कुछ वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं। मेक पॉलिसी मेकर शुड पुट हाई ऑन द कॉम्प्लेक्स, सब बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। द रिव्यू कैनवासेस प्रॉब्लम inflexibility, mixed services quality, including low complexity and the effective market mechanism। तो ए तो सही जगह पे है। कैनवास मतलब एक टाइप से मैग्नीफाइन करना है ना, किसी कैनवास के अंदर से देखना। कैनवास मतलब एक टाइप ग्लास मान सकते हो आप। कैनवास ए तो आना ही है, मतलब ए और बी में से कोई एक होना है। लास्ट में ई जरूर आना है, मार्केट मैकेनिज्म, तो मैं इससे जाऊंगा बी वाले से। बाकी मुझे देंगे तरह आपको एलिमिनेट करना सीखना होगा। यहाँ पे जितने ऑप्शन दे रखे हैं सब आपके आंसर है कोई ना कोई, ठीक है। तो आपको एलिमिनेशन मेथड सीखना पड़ेगा कि एक एक ऑप्शंस को कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। Over email communication training, writing effective emails needs to be matched। मतलब सी तो अपनी सही जगह पे है, सी सही जगह पे, सी सही जगह पे है लेकिन इसमें कहीं नहीं है। अटेंशन टू रिसीविंग ईमेल, डी भी सही जगह पे है, डी यहाँ पे सही जगह पे है लेकिन सी यहाँ पे सही जगह पे नहीं है। इफ मैच वांट्स टू रिड्यूस ना, सही है। मतलब यहाँ पे नॉन रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड आएगा क्योंकि सी तो सही जगह पे, बी मैच्ड, बाकी और कोई मुझे लग नहीं रहा है बी के बाद मैच्ड ही एक सेंस बना रहा है मुझे। और बाकी अटेंशन टू रिसीविंग ईमेल्स सही लग रहा है, नेगेटिव ईमेल्स कुछ नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन में ईमेल नहीं होगा, रिसीविंग ईमेल हाँ सही बन रहा है। तो सी और डी जो है वो एकदम सही जगह पे है लेकिन यहाँ पे किसी ऑप्शन में भी नहीं है, इसलिए मैं रीअरेंजमेंट रिक्वायरमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। इट्स लार्ज रैंक ऑफ चॉकलेट फ्रॉम इतना ग्राम टू इतना ग्राम मेयरली फ्यू ईयर्स अगो। यहाँ पे फ्यू ईयर्स अगो आएगा, 1 2 3, तीसरे पे डी आना चाहिए, तीसरे पे डी, तीनों में आ रहा है, ठीक है, डी तीनों में आ रहा है, ठीक। फ्यू ईयर्स अगो it wouldn't have been right to have, ये लग रहेगा, have been आएगा यहाँ पे ना, have आएगा यहाँ पे। it wouldn't have been right to merely record the change। ये वाला सही लग रहा है, बाकी तो मुझे ठीक है। डी तो डी यहाँ पे आएगा, फ्यू ईयर बैक, आपने बहुत बार सुना होगा फ्यू ईयर बैक इतना था प्राइस, इतना था। यहाँ पे चॉकलेट की बात करी जा रही है, पहले वो इन लोगों ने चॉकलेट का वो जो वेट है वो चेंज कर दिया है, 250 ग्राम से 200 ग्राम कर दिया है, ठीक है। क्योंकि ये लोग ऐसा करते हैं ना, 10 रुपए की चॉकलेट आती है, ठीक है, उसका प्राइस चेंज नहीं करेंगे। पहले आती थी 250 ग्राम की आएगी, अब ये लोग 200 ग्राम की कर देंगे, बस प्राइस चेंज नहीं करा, ग्राम में चेंज कर दिया। ये चीज करते हैं आप लोग इन्फ्लेशन के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा क्लोज टेस्ट आ गया, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। एपिसोड अकर्स एमिट थ्री extremely unrelated geographical events, obviously seemingly सही लग रहा है, seemingly unrelated geographical event that sent USSR and US hunting for the brink of nuclear war। The deployment of US facing second intermediate range ballistic missiles in Europe in the autumn of 1983 highlighted fear in Kashmir। highlighted, ये दोनों सही लग रहा है मेरे को, highlighted। बाकी टॉल का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं आ रहा है ना, टॉल का मीनिंग नहीं आएगा, हैवीएस्ट का मीनिंग यहाँ पे नहीं आएगा, टॉलरेंट का कोई मीनिंग सेंस बन नहीं रहा है यहाँ पे। यहाँ पे पास्ट टेंस में एक टाइप से बात करी जा रही है पूरे सेंटेंस की, तो इसलिए मैंने ईडी पे यहाँ पे टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ब्रिक्सली फॉलो बाय द अल्बानियन एंड नाटो वॉर मेमोरेसली इंटेंडेड टू वैलिडेट प्रूफ कॉन्सेप्ट ऑफ, वैलिडेट ही आएगा, वैलिडेट, प्रूफ नहीं आएगा यहाँ पे, प्रूफ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम, वैलिडेट आएगा कि वैलिडेट्स, यहाँ पे वैलिडेट intended to validate concept of, validate के जाते हैं,
कन्वेंशन ऑफ स्ट्रेटजिकल न्यूक्लियर सैंडविच बिटवीन। सैंडविच मतलब सैंडविच आप जानती हैं, दो ब्रेड के बीच में कुछ लगा होता है, सैंडविच उसके सेंस में यूज करा जाता है। तो बिटवीन यहाँ पे आएगा, बिटवीन दीज टू इवेंट्स वॉज शूटिंग। एग्रेसिवली ही यहाँ पे सेंस मुझे दिख रहा है कुछ। अब देखो पता है, एक एक करके वर्ड यहाँ पुट करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या सेंस बन रहा है। यहाँ पे बात करी जा रही है कि जो यूएस और रशिया के बीच में जो टेंशन थी, है ना, उसको, उस टेंशन ने यूएस आर्मी को एक कैरियर बैटलशिप को पेट्रोलिंग पे लगाने के लिए समुद्र में उतार दिया। तो एक क्या पेट्रोलिंग पे लगाया है उन लोगों ने, तो एग्रेसिवली लगाया होगा। डल का कोई मीनिंग नहीं बनता यहाँ पे। इनएक्टिव पेट्रोलिंग कुछ होता नहीं है। पेट्रोलिंग तो मतलब हो रही होगी। इनडिफरेंटली भी कोई होगा नहीं यहाँ पे। यही लग रहा है मुझे, एग्रेसिवली ही लग रहा है ना। गुस्से में उन लोगों ने पेट्रोलिंग पे उतार दिया है। द सबकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर कॉन्टेक्स हार्डली the scenario of 1983, however when equaling interrelationship between into आएगा, interrelationship between ही आएगा। ठीक है, हम लोग आरसी पे आ गए। आप लोग यहां से आरसी पढ़ो जरा, मैं अभी 1 मिनट पढ़ूंगा। ठीक है, तो आरसी को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम लोग। सिमिलर मीनिंग ऑफ आइडिएशन, आइडिएशन, हंगर, इमेजिनेशन। आइडिया मतलब इमेजिनेशन ही होगा। आइडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ग्रामेटिकली फिलअप है यहाँ पे, फिलअप। बिफोर यू स्टार्ट ब्लॉक scheduling, be honest about the way you work so you can decide how to dash both your productivity and health, how to maximize ही आएगा यहाँ पे। अब देखो कोई और सेंस तो बन रहा है। हिडन क्या है, हिडन यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, कुछ छुपाने की बात हो नहीं रही है। प्रोडक्टिविटी और हेल्थ को बढ़ाने की बात ही होगी, तो मैक्सिमाइज, वाइज बोथ क्वालिफाई। अब एक एक वर्ड यहां रख के देखो तो बोथ के साथ क्या मैच करेगा, मैक्सिमाइज बोथ योर प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ, है ना। तो ये सही बन रहा है और कोई बन नहीं रहा। न्यू बोथ कुछ नहीं बनता, नहीं क्वालिफिकेशन, बोथ योर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, डे थीमिंग का आपको मोस्ट यूजफुल फॉर व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज इन द डे थीमिंग। अब पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, अब पढ़ना पड़ेगा। हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखते हुए, ये जो है डे थीमिंग को, इस टर्म को ध्यान रखते हुए हम पूरा पढ़ेंगे। कहीं दिख जाएगा तो उसी में आंसर मार्क करेंगे हम लोग। ब्लॉक शेड्यूलिंग इज अ वैरायटी ऑफ टाइम टेस्टिंग प्रोडक्टिविटी सिस्टम नोन एज द पोमोडोरो मेथड इन विच डे आर स्प्लिट इनटू 25 मिनट्स ऑफ चंक ऑफ टाइम विथ 5 मिनट्स ब्रेक बिटवीन टास्क। ठीक है, block scheduling is similar that it can organize your day into activity block for both broad goals and specific task, but block scheduling is also offer the flexibility to swipe blocks, rearranging them if emergency arise or a task take less than was allocated. It's a productive method. तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है ना, टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही है। किस टाइप में आप टाइम मैनेज कर सकते हो। एक तो ब्लॉक शेड्यूलिंग करके उनका टर्म है, उससे यूज कर सकते हो। उसके बारे में बताया गया, ब्लॉक शेड्यूलिंग के बारे में बताया गया है।
ब्लॉक को स्वाइप भी कर सकते हैं, मतलब ब्लॉक भी बना दो, मतलब 9 से 10 इंग्लिश पढ़ेंगे, 10 से 11 मैथ पढ़ेंगे, 11 से 12 रीजनिंग पढ़ेंगे, इनको स्वाइप कर दो। इस बारे में बात करी गई है। कह रहे हैं ये प्रोडक्टिव मेथड है, इसमें कोई मोबाइल और वेब एप्लीकेशन का यूज नहीं होता है। सिंपल आप हैंड रिटन कैलेंडर बना लो, उसमें जो चीजें लिखोगे बस उसको फॉलो करो। बैलेंसिंग टाइम एंड सेपरेटिंग रेस्ट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज बीइंग अ प्रोडक्टिव आउट ऑफ लॉक एन इशू। Including no email policy between 10 a.m. to 4 p.m. as an hour of morning and evening organization. There are several blocks available method like time blocking, day theming, time blocking. Day theming देखो यहाँ पे अब आ गया है ना, आपको दिख रहा होगा ये। Day theming is a less focused approach of block scheduling in which you can decide a single day to say one project or piece of writing. Dedicated a single day to one project or piece of writing. This is the best if you are juggling multiple project or part-time job. Struggling with writing emails, daily calls, right? Working on a several project at once. ना मल्टीटास्किंग की यहाँ बात करी गई है। टास्क पैचिंग, दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ इफ यू आर जगलिंग बिटवीन मल्टीपल प्रोजेक्ट, है ना। यहाँ मल्टीटास्किंग की बात करी है, वर्किंग ऑन अ सेवरल प्रोजेक्ट एट वंस। करेक्ट बताना है यहाँ पे। ब्लॉक शेड्यूलिंग कैन नॉट डन विदाउट मोबाइल, ये तो गलत है, अभी पढ़ा है। यहाँ पे मोबाइल का कोई यूज नहीं होगा। टास्क बैचिंग कैन हेल्प द इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। डे थीमिंग इज द बेस्ट ब्लॉक शेड्यूल टेक्निक। या इसको स्किप करना पड़ेगा, कोई अंदाजा नहीं है यहाँ पे। प्रोडक्ट टेक्निक यहाँ पे कहीं पे पढ़ा था, ये रहा प्रोडक्ट टेक्निक। रिपीटिंग अ साइकिल ऑफ 25 मिनट्स एंड रिलैक्सिंग फॉर 5 मिनट्स। हाँ, ये पहला वाला ऑप्शन चाहिए। इस पे ये बोल रहा है कि 25 मिनट तक आप इस साइकिल में क्या होता है, 25 मिनट तक आप काम करो और फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो। 25 मिनट तक काम करो फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ऐसी बात करी गई है। तो बाकी भी पढ़ लेते हैं। रनिंग टेकिंग 15 मिनट ब्रेक एंड, ठीक है, ये भी नहीं होगा, पहले वाला लग रहा है। एडवांटेज ऑफ ब्लॉक शेड्यूलिंग ओवर ब्लॉक शेड्यूलिंग का भी यहाँ पे एडवांटेज मैंने कहीं दिखा था। Block scheduling also offer the flexible to swipe blocks, easier to implement it, certificate. It is more flexible, है ना। ब्लॉक वाला it is more flexible, ये वाली बात करी गई है। What does the passage suggest for balancing health and productivity? डाइट वाइट की कोई बात करी नहीं गई है यहाँ पे। टास्क डन बाय अ डे, टेकिंग अ वेकेशन बिटवीन प्रोजेक्ट, नो अटेंडिंग ईमेल्स फॉर स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड। हाँ, ये कहीं बोला गया था यहाँ पे। 10 से 4 आवर इन द मॉर्निंग इवनिंग कॉन्फ्रेंस डार्कनेस, नो अटेंडिंग, ये वाला सही बोला गया है। बाकी सब तो इसमें मेंशन नहीं है। एग्जाम्पल देना है। व्हाट आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ टाइम ब्लॉकिंग एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। टाइम ब्लॉकिंग का एग्जाम्पल बताना है आपको। और देख लेते हैं कोई और सा क्वेश्चन कर पाएंगे हम। सारी सही लग रहे हैं। ग्रेव कंसर्न ये भी सही है। ठीक है, अब इतना ही करते हैं बस, ज्यादा मैं करूंगा नहीं। एडिटेक्शन रह गया यार, एडिटेक्शन कर सकते थे लेकिन अब टाइम नहीं रह गया। ठीक है, हम लोग कॉन्ट सेक्शन की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, देखते हैं कितना कॉन्ट सेक्शन में हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें तो प्लान के हिसाब से मैंने 20 तक कर दिया, 18-20 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है,
15 तक आ जाए, 15 से ऊपर आ जाए बस। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम लोग कॉन्ट सेक्शन की तरफ। तो अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन देखूंगा। अर्थमेटिक आया है, ठीक है, डीआई आई है, इसको भी बात करेंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये बॉक्स बना दिया। जब भी इनक्वालिटी देखो बॉक्स बना, तो प्लस 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 प्लस, ये माइनस माइनस हो जाएगा तो मतलब वाई वाला बड़ा हो जाएगा, नहीं एक्स बड़ा हो जाएगा वाई से। माइनस माइनस नो रिलेशन, माइनस माइनस ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, 11 7 ऊपर हो जाएगा 30 30 31 31 15 15 25 26 14 16 14 नहीं हो जाएगा, 13 17 आ रहा है, 13 17 आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस करके लाना है 19 लाना है माइनस करके, तो 26 26 हो जाएगा, 11 6 3 2 22 3 22 3 हो जाएगा, प्लस माइनस का मतलब माइनस प्लस, नीचे आ जाएगा प्लस प्लस 6 7, नीचे वाला बड़ा y इज ग्रेटर देन x, ऊपर आ जाएगा 9 5 9 पंजे दोनों प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 9 पंजे आएगा, 9 पंजे आएगा ये भी, लेकिन प्लस माइनस मतलब माइनस प्लस, यहाँ से प्लस माइनस मतलब साइन का चेंज, बराबर ऊपर वाला बड़ा बराबर ऊपर वाला बड़ा, x इज ग्रेटर टू y। ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जरूर। ए और बी पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन जरूर करेंगे। ए और बी इन्वेस्टेड इन टुगेदर, बी इन्वेस्ट मोर देन ए, बी इन्वेस्ट मोर देन 2000। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बतानी है। प्रॉफिट अर्न बाय ए और बी पार्टनरशिप 6, तो जो पार्टनरशिप है वही इन्वेस्टमेंट है, एक की वैल्यू 2000, तो इसकी वैल्यू आ सकती है। बी इन्वेस्टेड फॉर 6 मोर मंथ देन ए, तो मंथ का नहीं पता हमें, ए पहले वाले से निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट वाला है राइट हमारा आंसर। यूजिंग द फर्स्ट ये वाला। केसलेट आ गया, केसलेट को तो अभी हाथ नहीं लगाना है। अर्थमेटिक एक और डीआई आ गई है। सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं आया है, रॉन्ग नंबर सीरीज आई है, तो चलो ठीक है डीआई कर लेते हैं हम लोग। डीआई पहले कर लेते हैं, ये डीआई मुझे इजी लग रही है दिखने में, बारग्राफ वाली है। तो डीआई में कैसे करते हैं ना, डीआई आई है तो यहाँ पे हम लोग डीआई का डेटा देखते हैं क्या दे रखा है। जो डेटा यहाँ दे रखा होगा ना नीचे, वही डेटा बस ऊपर लिखा होगा। तो मैं तो सबसे पहले यही पे आता हूँ, टोटल नंबर ऑफ हेडफोन दे रखे हैं और परसेंटेज ऑफ वायरलेस हेडफोन दे रखे हैं, है ना। वायरलेस मतलब वायर वाली हेडफोन होंगे इसमें। हम लोग इसका टेबल बना लेते हैं जल्दी से यहाँ पे इसका टेबल बना लेते हैं, और कुछ तो बोला नहीं है इसके बीच में, सॉरी। 2006 7 तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हेडफोन्स है, लिख लेते हैं 150 है यहाँ पे, 175, 5 का गैप लग रहा है मुझे, हाँ 5 का गैप है, ये हो जाएगा 220 हो जाएगा, 260, 300। ये वायर होंगे, ये नॉन वायर होंगे, है ना, मतलब ये वायरलेस, ये वायर वाले वायरलेस, ये वायर वाले। ये परसेंटेज वैल्यू रखिए, मतलब जो यहाँ होगा उसका फिर यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो ये 30%, 30 मतलब 45 मतलब 55 50 105 55 55 50 105, हाँ। ये कितना हो जाएगा 20%, 20% मतलब 150 और 2 350, 35, 20% मतलब 105, 35 यहाँ हो जाएगा, तो 140 यहाँ हो जाएगा। ये कितना परसेंट है, 40% है, 4 मतलब 78, ये 6 132, 30 35 35%, 35 26 35, 13 7 26, ये 39 39 139 116 169 हो जाएगा। सही है,
ये हो जाएगा 50, तो 150 इधर 150 इधर। तो हमारा बन गया है। हम बस जल्दी जल्दी हम लोग आंसर पर टिक करेंगे। ये टेबल मैं पहले बना लिया हूँ ताकि चीजें और आसान हो जाए मेरे लिए। डिफरेंस बिटवीन वायरलेस बताना है 8 और 9 में। 8 और 9 में वायरलेस में डिफरेंस है 3 का। इन विच ईयर वायर्ड हेडफोन सेकंड लोएस्ट? वायर्ड, ये वायर्ड वाले हैं। फर्स्ट लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट 8, 2008। नंबर ऑफ वायर्ड 2008 वायर्ड 132 इज व्हाट परसेंट मोर देन वायरलेस 6 और 7? वायरलेस 6 और 7 80 से कितना ज्यादा है ये? 20 इधर हो गया 52, 80 जीरो पर 4 इधर 5 इधर 13 पंजे 65%। डिफरेंस बिटवीन, अब मैंने बोला क्वेश्चन स्किप इसलिए कर दिया है क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इजी, फिर बाद में करेंगे वो क्वेश्चन। वायरलेस हेडफोन बताना है, टोटल है इन दोनों का डिफरेंस बताना है आपको। सिंपल 80, 78, 168, 91, 150, 409 इधर आ गया। इधर कितना आ रहा है? 5, 2, 7, 7 और 9, 7, 9, 6 का गया 1, 5, 10, 19 का गया 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 696। 16 में से 9 गया 5, हाँ 5 नहीं 7, 16 में से 9 गया 7, ये 8, ये 2, 287। अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व। A can do piece of work in X, B can do piece of work in 2X, C can do piece of work in 2X। रेशियो कितना हो जाएगा? 1, 2, 2, रेशियो 2, ऊपर आ जाएगा 2, 1, 1। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑल ऑफ देम टुगेदर एंड बी, ऑल ऑफ देम टुगेदर 4, बी 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1। सिंपल इंटरेस्ट उसने अर्न करा है 56 पे 8% 3 साल के लिए। हाउ मच मोर देन और लेस देन सिंपल इंटरेस्ट 40, 16, 5। तो इसमें इसको इससे घटा दो, इसे 16 बना देते हैं। 28, 16, 3, 16, 4, 40, 5, 16, 6, 24 के 1, 74, 84 माइनस 120, 16, इतना कितना चाहिए? 16, 200 बचा यार। और 116 और 16, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 छंग 6, 5, 1856। एवरेज नंबर ऑफ बैट सोल्ड बैट 7, 24, ये एवरेज है। पहले 3 दिन का है 70 गए हैं, पहले 3 दिन 70 गए। एवरेज लास्ट 3 दिन का एवरेज है 3, 26 करेंगे तो 80 और 18, 3, 2 जा 6, सॉरी 6, 18, 78। तो हमको थर्सडे का बताना है, तो मतलब एक ही दिन इधर बचा होगा, इसी का बताना होगा। 2, 14, 28, 168 में से 8, 148 गया तो कितना? 20 बचा। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो दे रखा है 8 और 5। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो दे रखा है 8, 5।
ये प्लस करके है, ये माइनस करके, ये माइनस करके ये प्लस करके होगा, है ना। ये फर्दर डिवाइड होंगे। अच्छा, बीच का डिफरेंस दे रखा है 12 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ कितना है 4, नहीं 3, 3 की वैल्यू 4, 4 मतलब यहाँ 32 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। अब इनको डिवाइड कर, मतलब वैल्यू आएंगी यहाँ पे, ये माइनस करके आनी चाहिए, ये प्लस करके आनी चाहिए, है ना। 15 5 माइनस नहीं, 25 5 नहीं, 26 6 26 6 26 6 26 6 आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ये हिट एंड ट्राई मेथड आप लोग प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको खुद आ जाएगा, वरना इसका एक मेथड है निकालने का। फाइंड आउट बोर्ड की निकालनी है, स्पीड निकाल, बोर्ड का टाइम निकालना, टाइम टेकन। अगर वो इतना किलोमीटर तय करती है, बोर्ड कौन सी है, बोर्ड की स्पीड ये स्ट्रीम है, तो ये 26 डिवाइड हो जाएगा, 26 13 2 जा 13 1 जा 13 1 जा 1 13 1 जा 13 5 7 1 4 जा 52 5 2 4 जा 144 72 सेकेंड्स है। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए ये 60, ये 12, 1 मिनट 12 सेकेंड। स्क्वायर का एरिया है यहाँ पे, स्क्वायर का एरिया दे रखा है 784, तो ये हो जाएगा 28। रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया दे रखा है 40, सॉरी लेंथ दे रखी है 40, और जो ब्रेथ है वो 2 मीटर कम है साइड ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 30 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। 40 40 30 30 70 70 140। अब इस डीआई पे आ गए हम लोग। डीआई में क्या कह रहा है ये, एवरेज दे रखा है मेल और फीमेल का, उसके बाद डिफरेंस दे रखा है मेल और फीमेल का। ठीक है, और दिल्ली पुलिस ये दे रखा है, नोट क्या दे रखा है, सीईटी और यूपी टेट, सी टेट और यूपी टेट में फीमेल क्या है, ज्यादा है मेल से। ठीक है, तो बाकी सब में मेल ज्यादा होंगे, फिर रेस्टोरेंट में मेल ज्यादा है। हाँ ठीक है, तो इसको बना लेते हैं हम लोग। एवरेज मतलब दुगना करना पड़ेगा यहाँ पे, तो डेटा लिख लेते हैं। लिखना पड़ेगा सी टेट, यूपी टेट, CGL और यूपी पुलिस का। यहाँ पे मेल आएगा, यहाँ पे फीमेल आएगा। यहाँ पे टोटल नंबर लिख लेते हैं 22, ये हो जाएगा 1700, ये हो जाएगा 1600, ये 9 1800। तो किसमें लड़कियां ज्यादा हैं, सी टेट और यूपी टेट में। तो सी टेट और यूपी टेट में ये महिलाएं ज्यादा होंगी, बाकी सब में पुरुष ज्यादा होंगे। ठीक है, तो 2 ऐड करा, हो गया 24, 24 का आधा हो गया 12, बचा हुआ यहाँ आ जाएगा। ये निकालने का मेथड होता है, डिफरेंस जब दे रखा होता है टोटल दे रखा होता है। ठीक है, टोटल दे रखा है 17, ठीक है, उसमें 100 ऐड करेंगे, जैसा इसमें बोल रखा डिफरेंस, तो हो जाएगा 18। 18 का आधा कितना हो जाएगा, 900 इधर आ जाएगा, क्योंकि इसमें लड़कियां ज्यादा है, तो पहले वो आएगा। और जो बचा हुआ कितना है 800 इधर आ जाएगा। वैसे इसमें 1600 में कितना है, 4 ऐड करना है, 2000 2000 का आधा कितना हो जाएगा 1000, 2000 का आधा हुआ 1000 इधर, 600 इधर। 2900 में कितना 100 ऐड करना, 3 होना, 3 मतलब 15 इधर आ जाएगा, बचा इधर आ जाएगा, तो 14 इधर आ जाएगा। 1800 में 200 ऐड करना है, कितना हुआ 2000, 2000 का आधा इधर आ जाएगा, 1000 जो है बचा हुआ इतना आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हम लोग। रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मेल एनरोल्ड इन दिल्ली यूपी टेट और यूपी। दिल्ली मेल, दिल्ली यूपी टेट 600 और यूपी 1000, ये 2800। और फीमेल निकालनी है, फीमेल निकालनी है, दिल्ली पुलिस 1000, यूपी टेट भी 1000 है, और ये भी 28। एक नंबर ऑफ मेल एनरोल्ड इन सीजीएल, नंबर ऑफ मेल एनरोल्ड इन सीजीएल हो जाएगा 15, इज व्हाट परसेंट मोर देन फीमेल सीजीएल। एक ज्यादा है 14 से, 100 50 का 7। डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ मेल
ऑल फाइव मेल निकालना है, तो ये हो जाएगा 2000, 3000, 4500, 4500, 6, 5100 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, 51020। टोटल नंबर ऑफ यूपी पुलिस 18। ये कितना हो जाएगा? 80, 780। टोटल नंबर ऑफ फीमेल एनरोल्ड इन 5, ये फीमेल हो जाएंगी, टोटल फीमेल इट व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट। अच्छा, टोटल स्टूडेंट फीमेल के लेते हैं 1000, 1 2 3, 3000 इधर ही हो गया, 12 9 1 5100, 1 2 3 4 5 6 7, 7000 तो ऐसे ही हो गया, 13 15 9 24 और 8 32, 10,200। %50। ठीक है, अब कुछ अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सीपी दो मोबाइल है, सीपी सेम है। ऑन सेलिंग मोबाइल इतना, फेस लॉस 15%, तो ये 17 है, 85 की वैल्यू, 2000, तो मतलब 2000 सीपी थी इसकी, 20,000 सीपी थी, उससे 17,000 रुपये बेचा, तो 20,000 दर भी होगा। ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड सेल मोबाइल अदर मोबाइल, तो ये कितने में बेचे कि 8% का प्रॉफिट हो जाए, तो ये कितना जाएगा? 40,000, 8% प्रॉफिट 108, 32, 4 एकम 4। ठीक है, तो इसमें से अगर इसको घटा देते हैं, 1700 को घटा देते हैं, 17,000 को सॉरी, तो हमारा बचा हुआ आ जाएगा, तो यहाँ 13 मतलब 6, 3 में से 2 गया, तो 26200 से अगर बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 8% का। पच्चीस और इसमें डिफरेंस कितना है? 15 तो 17 का डिफरेंस है। इसमें कितने का डिफरेंस है? 7 और 2, 27 का डिफरेंस है। तो इसमें 37 का डिफरेंस होना चाहिए। 69, 37, 6 कह दिया, 106 आना चाहिए यहाँ पे, 106, 57, 210 में 77, 67, ये 67 है, ये 57 होगा, 47, 37, हाँ, 153 में 47, 0 करिएगा, ठीक है, 57 आएगा, हाँ ठीक है। तो ये 108 वाला गलत है, सबका डिफरेंस है 17, 27 इसका डिफरेंस है। नंबर ऑफ मेल, अब 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में तो इतना बड़ा क्वेश्चन होगा नहीं। प्रकाश और आकाश स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, हाउ मच टाइम प्रकाश टू टेक रीच बी? आकाश टेक 48 मिनट टू रीच बी। हाउ मच टाइम प्रकाश का पूछा गया, स्पीड ऑफ प्रकाश इज 20%। नहीं निकाल सकते क्योंकि डिस्टेंस दे रखा है ना, बीच का डिफरेंस, बीच सब कुछ दे रखा है लेकिन डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस तो दोनों नॉट रिक्वायर्ड आएगा इसमें। ठीक है, तो अब हम लोग रीजनिंग वाले सेक्शन पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग वाला सेक्शन भी अटेम्प्ट करेंगे।
इसमें 22 कर लिए। ठीक है, तो रीजनिंग में मूव ऑन करते हैं हम लोग और लाइन से करते चलेंगे, जो दिखेगा उसको स्किप कर देंगे। ठीक है, 7 बकेट्स, ये तो अमाउंट ऑफ वाटर ऑर्डर रैंकिंग का है, इसके लिख लेते हैं 5 6 4 1 4 5 4 3 2 1। Bucket B has more water than E, which has 33 liter. Only 1%. Bucket D. A has 48. A 48. More than B but less than D. G has more than C but less than E. तो G C यहाँ आ जाएगा, A आ जाएगा, D यहाँ आ जाएगा। तो A B E 33, G C A कितना था? A 48 है, बचा यहाँ आ जाएगा A B C D E F। B का बताना पॉसिबल, B का बताना है पॉसिबल। 48 और 33 के बीच में कितना हो जाएगा? 40। लेस देन A 2 2 4। ट्रू बतानी है। G है 33 लीटर, मोर देन 33 गलत है। B सेकंड लोएस्ट नहीं, ये भी गलत है। G हैज द लोएस्ट, FSD highest amount of water. Only few beets are root, some radish are root, all potato are root. Some potato are not radish, काउंट से all potato are radish, काउंट से दोनों लेकिन ट्रू हो जाएंगे क्योंकि some are not और all का मिक्सचर है ये, जो ईट द रॉड में जाएगा। Each ring are cap, some belt are ring, no single belt is, no single ring is, no single ring is locket. Mostly belt are cap, mostly मतलब some वाला पार्ट आता है, सही है। some cap are not locket, ये भी सही है। both some oven are articles, all oven are legs, no leg is tree. All leg can never be oven, ये कांट से है क्योंकि पॉसिबिलिटी में हो सकता है। All tree being oven is a possibility, ये गलत है, ये भी गलत है। Can neither nor, सॉरी। और ये आ गया है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। 6 मीटर ईस्ट ऑफ Q, U is 3 T, Q is 4 नॉर्थ ऑफ R। तो मैं पहले Q इसी से बनाऊंगा, जो चीजें दिख रही हैं मुझे सामने। एस टी दिख रहा है लेकिन नहीं बनाएंगे क्योंकि एस टी है नहीं। U V भी नहीं दिख रहा है, W V नहीं दिख रहा है। R 3 वेस्ट ऑफ S का कहीं पढ़ा है मैंने। S 4 मीटर नॉर्थ ऑफ T, U is T का भी पढ़ा है, T U is 3 मीटर, 3 ईस्ट 3 वेस्ट ऑफ, U is 3 वेस्ट ऑफ T, U is 4 V, W is 6, W इधर आ जाएगा तो इसकी सीधाई में आ जाएगा W। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन R एंड W 4 4 8 6 8 6 या 10 आएगा। U with respect to S, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू S बताना है S से कितना ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट। S इज बड़ा टू K, H K से B से बड़ा D, H इज K से बड़ा नहीं, पहला ही ट्रू है सिर्फ, K से बड़ा नहीं। L इज बड़ा इक्वल टू H, M से बड़ा P, पहला सही है। E बड़ा टू M, P M से बड़ा, दोनों सही है, बहुत सही है। D इज बड़ा इक्वल टू Z, A E R तक जाएगा नहीं। N कभी बड़ा होगा ही नहीं, तो ये आएगा नीदर नॉर में।
12% बैठे हैं, इसको बाद में करेंगे। Raju was studying on Mahatma Gandhi. There was several family members in his family. Putli Bai was the mother of Lakshman Das, who was male. Kasturba is the daughter-in-law of Karamchand. अब जैसा कि मुझे पता करमचंद ये होगा, मैं एक अनुमान लेके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे इनके सबके बारे में पता है। कस्तूरबा जो है डॉटर लॉ है करमचंद की। मनीलाल इज द सन ऑफ मोहनदास, तो मोहनदास इधर आ जाएगा, मोहन। मनीलाल इधर, मनीलाल। कसार चंद इज द अनमैरिड सन ऑफ करमचंद, तो यहां आ जाएगा। हरीलाल इज द सन ऑफ कस्तूरबा, हरीलाल। एंड सिबलिंग ऑफ मिनाल, एंड करमचंद वॉज मैरिड टू पुटली बाई। ये इसी बन रहा है। हरीलाल रिलेटेड टू करसन नेफ्यू। कस्तूरबा रिलेटेड टू लक्ष्मी दास इज सिस्टर इन लॉ। आठ लोग बैठे हैं फ्लोर में, 9 फ्लोर है। 9 8 7 6 5 6 5 4 3 2 1। One floor vacant. CA lives on the 3rd floor of the building. CA 3rd floor पे रहता है, ठीक है। 2 floor between CA and IA, 2 छोड़ के IA इधर आ जाएगा। There is one person live between IA and BA who live in even number floor. Even CA, IA, BA, EA lives immediately above HA who live on odd number floor. तो ये रहा एक जगह ये रहा, इसमें तो सिर्फ एक ही जगह है, तो HA इधर आ जाएगा, EA इधर आ जाएगा। ओनली 1 फ्लोर बिटवीन IA एंड FA। IA इधर आएगा तो FA इधर आ जाएगा, IA इधर है तो FA इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा तो EA इधर आ जाएगा, HA इधर आ जाएगा। FA लिव्स बिलो IA, तो ये अगर जाएगा, ये सही है। GA लिव्स अबव DA बट नॉट इमीडिएटली अबव, तो GA के लिए 2 पोजीशन है। नो फ्लोर अबव 6 इज वैकेंट, तो 6 के ऊपर कोई वैकेंट नहीं होगा, तो 6 के नीचे ये वैकेंट है। GA इधर आ जाएगा और DA इधर। हमारी पजल बन गई है। DA कौन से उस पर रहता है? 7वें फ्लोर पे रहता है। हु रैंक्स 2nd फ्लोर पे कौन बैठा है? EA। हाउ मेनी फ्लोर बिटवीन GA एंड FA? 1 2 3 4 फ्लोर है। IA लिव्स ऑन विच नंबर ऑफ फ्लोर? 6th। हु अमंग द पर्सन लिव बिटवीन CA एंड IA? CA और IA के बीच में कौन है? FA है। दस लोग बैठे हैं एक सर्कल में, इधर बना लेते हैं। 10 लोग बैठे हैं एक सर्कल में, सब लोग अंदर फेस कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस बैठे हैं। सर्कमफेरेंस 50 है, तो मतलब 50 10 5 मीटर पे बैठे हैं सब लोग। AS इज सेकंड टू द राइट ऑफ V, तो A इधर आ जाएगा, सेकंड टू द राइट ऑफ V। N से 20 मीटर राइट ऑफ F, हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ V। 1 2 3 4 20 मीटर, 1 5 5 10 5 15 5 20, N इधर आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन A और B इज 30 मीटर, 30 मीटर डिस्टेंस बिटवीन A और B। G इज 30 टू द लेफ्ट ऑफ N, G इधर आ जाएगा। 1 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30, यहाँ पर आ जाएगा। B यहाँ आ जाएगा। 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30, B यहाँ नहीं आ पाएगा, तो B यहीं पे आ जाएगा। हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ J? तो N J का नेबर है ही नहीं, आ ही नहीं सकता। नंबर ऑफ सिट बिटवीन J और S, सेम नंबर बिटवीन Q एंड J। J सिट 5 मीटर लेफ्ट ऑफ J, इधर आ जाएगा। तो 2 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, 2 छोड़ के यहाँ पे एक जना, 2 छोड़ के यहाँ पे एक जना, बचा हुआ कौन है? बचा हुआ यहाँ पे आ जाएगा।
इफ एस इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, अगर एस यहाँ पे है तो एस यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस क्यू यहाँ आ जाएगा, बचा क्या है पी, पी यहाँ आ जाएगा। तो थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू कौन है, 1 2 3, थर्ड टू द राइट जेड, जे सॉरी, फोर्थ टू द राइट ऑफ पी, 1 2 3 4। तो ये एस और क्यू में से कुछ भी हो सकता है। पहले वाले क्वेश्चन के थ्रू नहीं जाएंगे क्योंकि वो पहले वाले के बारे में बात कर रखी थी, इधर में आएंगे। इसमें डिस्टेंस बिटवीन एन और एफ का पूछ रखा है, राइट साइड ऑफ एन 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30। और बताना है वीपी, वीपी दो लोग छोड़ के एन ए, 2 लोग छोड़ के जीपी, 2 लोग छोड़ के जेवी, 3 लोग छोड़ के एफ। तो जेवी वाला आएगा राइट हमारा। इफ एफ और एन इंटरचेंज देयर पोजीशन, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एन, कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा यहाँ पे। तो यहां पे लाइट जा चुकी है और जितना मैंने पेपर दिया है मेरे हिसाब से वो भी चला जाएगा। लाइट पेपर खराब हो जाएगा मतलब। ठीक है हम लोग बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये पजल आपको सामने दिख रही है, इसको बनाने का ट्राई करते हैं हम लोग। 8 लोग बैठे हैं और 2 डिफरेंट ईयर में 2022 और 2024, 2 मंथ है मई और नवंबर। और दे 2 मीटिंग इन इवनिंग एवरी 12 से 14 तारीख को मीट करते हैं। ठीक है तो 2 चीज दे रखी है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा इसका डायग्राम। मई नवंबर, ये 2022 के बारे में बन जाएगा, ये 2024 के बारे में बन जाएगा। 12-14 ये 31, ये 30, ये 31, ये 30, सॉरी 31, ये 30, IMF हैज मीटिंग 2022 में है, 14 मंथ में। IMF 2 मीटिंग ऑर्गेनाइज बिटवीन G20 एंड IMF, 2 छोड़ के G20 इधर आ जाएगा, G20 इधर आ जाएगा। BRICS मीटिंग इज हेल्ड इन द सेम मंथ ऑफ G20, BRICS। तो इसमें दो जगह हो जाएगा, G20 इधर भी आ सकता है, G20 इधर भी आ सकता है। ओनली 1 मीटिंग हेल्ड बिटवीन ब्रिक्स एंड WTO, बोथ डिफरेंट मंथ एंड डिफरेंट ईयर, तो यहां आ जाएगा WTO, यहां आ जाएगा। ओनली 1 मीटिंग, WTO इधर आ जाएगा। तो ये सही आ रही है हमारी। उसके बाद क्या बोला है इसने, OECD मीटिंग हेल्ड इमीडिएटली बिफोर WTO, OECD और G7 मीटिंग इमीडिएटली बिफोर UN। तो UN यहाँ पे, G7 यहाँ पे, बचा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। तो मार्क करते हैं हम लोग इसके अकॉर्डिंग डेटा। ये बन गई पजल हमारी कंप्लीट। नवंबर 2014 2022 IMF। हाँ। WTO इमीडिएटली आफ्टर G20 की इमीडिएटली आफ्टर ब्रिक्स मीटिंग है। ट्रू बताना है आपको। G20 12 मई 2022 नहीं, G20 वर्ल्ड बैंक मीटिंग इमीडिएटली आफ्टर IMF नहीं, गलत। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक आएगा बचा हुआ। ब्रिक्स मीटिंग आफ्टर UN नहीं, गलत। ऑन 14 मई 2022 में IMF, हाँ ये वाली सही है मीटिंग। फाइंड आउट द ऑड वन, G7 UN OECD G20 ब्रिक्स। तो OECD अलग वाले ईयर में है,
इसलिए अलग हो जाएगा ये। बाकी सब इस वाले ईयर में 2024 में। वर्ल्ड बैंक कब होस्ट करा है? तो 12 मई 2022। 12 मई 2022। एक पजल बची है हमारे पास, उसको भी कर लेते हैं जल्दी से। 12 लोग बैठे हैं, ठीक है, 12 लोग बैठे हैं। उसके बाद 6 पर्सन एक रूम में, 6 पर्सन अलग रूम में। एक पर्सन नॉर्थ फेस कर रहा है, दूसरा पर्सन साउथ। ठीक है, तो वॉवेल एक दूसरे के सामने नहीं बैठेंगे, ये इसने बोल रखा है। चारू वॉज सिटिंग रो वन कहाँ दिख रही है? रो वन रो टू फेस साउथ, रो टू फेस साउथ, रो टू फेस साउथ, रो वन फेस, रो टू फेस तो रोवन ऊपर देख, रोवन जो है वो नॉर्थ देखेगी। यहाँ पे लिखा है मैंने, रोवन ऊपर, रो टू नीचे। यहाँ लिख लेते हैं चारू वर सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बीनू। हु इज अपोजिट टू चारू? उसकी इमीडिएट लेफ्ट में इधर बैठा है मोनू। इन द सीट अपोजिट टू कार्तिक एंड इमीडिएट राइट ऑफ दिशा। इन द इमीडिएट राइट ऑफ दिशा, दिशा के DISH, दिशा के इमीडिएट राइट में बैठा है उर्वी। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जतिन। जतिन थर्ड लेफ्ट में उर्वी है। इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ मोनू। मोनू के सेकंड राइट में उर्वी, मोनू के सेकंड राइट में जतिन से थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पाएगा JATIN जतिन, तो 2 छोड़ के उर्वी। Lalit and Beenu is not immediate neighbor of each other. Arun sit in row second, but not opposite to Biru Charu. तो ARUN अरुण यहाँ पे आएगा। दिशा दो जगह मुझे खाली चाहिए, 2 जगह मुझे खाली दिख रही हैं। दिशा के इमीडिएट लेफ्ट में in the seat opposite to Karthik and immediate right of Trisha. Arun sit on row 2 but not opposite to Beenu and Charu. ये पजल पूरी बन नहीं पाई है, बस लाइट भी चली गई है, पता नहीं ये सबमिट होगा कि नहीं होगा। इस वाले क्वेश्चन को कर लेता हूं मैं। 5 4 1 2 5 8 5 4 1 2 3 3 4 5 3 4 5 6 5 6 7 8 1 2 3 4 5। तो 5 से तो ऊपर ही है, तो मतलब 8 होगा ऑब्वियसली इसका आंसर। मैं 1 सेकंड में नेट चालू करके आता हूँ, देखता हूँ कि सबमिट होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर फोन तो मिल गया मुझे, देखते हैं कि मेरा मतलब सबमिट होता है कि नहीं होता है। ये सब तो मार्क कर दिया है। ओके ठीक है, देखते हैं। ये लिए पतलियां पूरी बन गई थी, इसमें पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है मुझसे। कहीं ना कहीं मोनू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हु इज अपोजिट टू चारू। चारू के इमीडिएट लेफ्ट में मोनू।
इमीडिएट लेफ्ट यही आना चाहिए। इमीडिएट लेफ्ट तो यार सब कुछ सही है, पता नहीं क्यों कहाँ गलती हो रही है, माइनर सी मिस्टेक हो सकती है। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो 29 मैंने इसमें अटेम्प्ट करा है, बाकी बचे हुए इसमें अटेम्प्ट करे थे मैंने, अब याद नहीं आ रहा है। देखते हैं कितने मार्क्स आए, है ना। सही सही सबमिट हो जाए, बस कुछ गड़बड़ ना हो। तो 4 गलत है मेरे, 69 मेरे राइट हैं, तो 68 मेरा स्कोर आया है। तो काफी बढ़िया स्कोर आया है ये तो। इंग्लिश में गए हैं 2 गलत, ये गलत गए हैं मेरे, क्रिकेट वाला गलत गए हैं, ग्रेव वाला भी गलत गया है, बाकी ये सब तो सही गए हैं। मैथ में तो कहीं मैथ में भी गलती हुई है, 2 गलती हुई है मैथ में मुझसे भी। रीजनिंग मुझे लगता नहीं कुछ गलत गया होगा। चलिए इसका रिव्यू दे, वो कहां से आएगा। हाँ। तो 97 परसेंटाइल है, ठीक है, 97 परसेंटाइल है। 100 से मतलब 90 के ऊपर रहनी चाहिए, बस इतना ही सही है। बाकी रीजनिंग में एक भी गलत नहीं किया है, ठीक है। मैथ में 2 गलत गए हैं, इंग्लिश में भी 2 ही गलत गए हैं, ठीक है। इतना मैं हैंडल कर सकता हूँ, 2 गलत सही है। 69 करेक्ट मेरा आंसर है और 4 गलत है, ठीक है। रीजनिंग की वाली वो पजल रह गई मेरी, ठीक। तो ये आज का मॉक टेस्ट था और काफी बीच में परेशानियां भी आई हैं, लेकिन ठीक ठाक हो गया है। तो ऐसे ही मॉक टेस्ट और भी आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, फिर ये 1 घंटे की पहली बात तो हो ही जाएगी। तो आपने यहाँ पे देख लिया होगा चॉइस ऑफ क्वेश्चन कैसे रखा है मैंने। मैथ में मैंने देख सकते हो 22 अटेम्प्ट करा है, मतलब ठीक काफी अच्छा अटेम्प्ट है, 20 से 22 मार्क्स मैं मानता हूँ, ठीक है। तो आपने देखा है मैंने कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं वहां पे। रॉन्ग नंबर सीरीज तो पूरी छोड़ दी थी मैंने, केसलेट भी छोड़ दिया था, और इंग्लिश में सिर्फ मैंने वही अटेम्प्ट करा है जिसमें मुझे फुल कॉन्फिडेंस था। बाकी रीजनिंग का यार वो यारी पजल बन सकती थी। एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं इस वाली पजल का कि क्या है, ताकि आपको यही वीडियो में भी आइडिया हो जाए कि क्या होना चाहिए था। ये वाली पजल है वो। तो जतिन अरुण इधर आना था, है अरुण एक छोड़ के इधर आ जाता, और यहाँ पे बीनू नहीं होगी, बीनू कहीं और होगी, बीनू यहाँ पे है, चारू यहाँ पे है। तो थोड़ी ही गलती हो गई, चारू यहाँ इसके सामने, उर्वी के सामने आएगी चारू, ठीक है। अच्छा एक साइड इधर था, अच्छा अच्छा अच्छा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अरे ठीक है, बाद में आप लोग खुद बना लेना इसको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching. And do mock test. तो आज के लिए इतना ही, और आगे भी मैं मॉक टेस्ट देता रहूँगा। मैं सोचा है कि 5 मॉक टेस्ट डाल दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि अगर आपको कोई और सा मॉक्स भी चाहिए हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।